राज्य बजट हुआ पेश। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 10% का हुआ इजाफा। जी नमस्कार, मैं सविता कुमारी यादव। अब भारतवर्ष की तमाम आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों का आपका अपना यूट्यूब चैनल सविता कुमारी यादव में हार्दिक स्वागत करती हूँ, नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। बहनों, आपको बताते चले कि ये खबर जयपुर राजस्थान से आ रही है, जहां पर राज्य बजट पेश हो चुका है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 10% का इजाफा हुआ है। आपने बिल्कुल सही सुना। महिला एकीकृत आंगनवाड़ी सेविका सहायिका संघ की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती मधुबाला शर्मा जी और डिडवाना की अध्यक्ष श्रीमती जरीना बानो जी ने ये खबर दी है। उनका कहना है कि हम लोग बजट पेश के बाद माननीय निदेशक महोदय से मिलने गए थे, क्योंकि घोषणा पत्र में 10% मानदेय बढ़ोतरी की बात लिखी तो गई है, लेकिन माननीय उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी के द्वारा आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं की मानदेय बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा नहीं की गई है, जिस पर माननीय निदेशक महोदय ने इन लोगों से कहा कि आपके मानदेय में 10% का इजाफा किया गया है और उसका पत्र भी आ गया है। घोषणा नहीं की गई है, ये अलग बात है, लेकिन आप लोगों का मानदेय जो है वो बढ़ गया है। आप लोग ये पत्र लीजिए और उनको वो लेटर सौंपे जो कि घोषणा पत्र था। तो आइए, और भी जो घोषणा पत्र में लिखा गया है, सप्ताह में 5 दिन दूध का और भी योजनाएं के तहत जो आवंटन बढ़ाई गई है, मैं आप लोगों को वो पत्र पढ़कर सुनाती हूँ। तो आप देख सकते हैं, राजस्थान सरकार द्वारा बजट पेश कर दी गई है और उस बजट में मानदेय भोगियों के मानदेय में 10% की मानदेय बढ़ोतरी कर दी गई है। यानी कि आंगनवाड़ी सेविका सहायिका हो, आशा ममता रसोईया या जीविका हो, इनके मानदेय में 10% का इजाफा किया गया है, जो कि घोषणा पत्र के 97 नंबर पॉइंट पे अंकित है। आप देख सकते हैं, आमजन को विभिन्न सेवाएं व सुविधाएं उपलब्ध करवाने में सरकारी कार्मिकों की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए हमारी सरकार कार्मिक कल्याण एवं उनकी भविष्य की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः सजग है। इसी दृष्टि से कार्मिक कल्याण संबंधी विभिन्न प्रावधान किए जाएंगे। ये प्रावधान है जिसमें आपको क्रम संख्या दिया गया है, कार्मिक कल्याण संबंधी बिंदु दिया गया है। उसमें आप 1 नंबर पॉइंट को छोड़ दीजिए, दूसरे नंबर पॉइंट को भी छोड़ दीजिए, तीसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए। इसी में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका, आशा ममता रसोईया, मिड डे मील सहयोगिनी सबके बारे में लिखा गया है कि आपके मानदेय में 10% की मानदेय बढ़ोतरी कर दी गई है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, समस्त मानदेय क्रमिकों यथामेनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा कार्यकर्ता, सहयोगिनी, माँ बाड़ी कार्यकर्ता, मिड डे मील कुक कम हेल्पर, लॉन्गड़ी, होमगार्ड, डेस्को एवं शिशु पालन गृह कार्यकर्ताओं इत्यादि के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। आप लोग ध्यान से देखेंगे, आगामी वर्ष से 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेच्युटी का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है। और भी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जो लाभार्थी हैं उनके लिए क्या घोषणा की गई है, जरा उसके बारे में भी आप लोग जान लें। 77 नंबर पॉइंट पे दिया गया है, स्वस्थ शिशु के जन्म हेतु राज्य के आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती महिलाओं को अंतिम 5 महीनों के लिए अतिरिक्त पोषण हेतु मुख्यमंत्री सुपोषण न्यूट्रीकिट योजना लागू किए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे लगभग 2,35,000 महिलाएं लाभान्वित होंगी। इस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का व्यय होगा। वहीं 78वें नंबर पॉइंट देखेंगे, हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी केंद्र पर आने वाले 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिवस दूध उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों पर सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध करवाए जाने की घोषणा करती हूँ। इससे 200 करोड़ रुपए से अधिक का भार आएगा। यानी कि सप्ताह में 5 दिन बच्चों को दूध पिलाया जाएगा। एक दिन तो रविवार ही होता है, एक दिन बच जाता है, 6 दिन दूध दे देते तो और भी बेहतर होता। तो मिला जुलाकर यही हमारी आंगनवाड़ी बहनों के लिए खबर थी। जो लोग बोल रहे हैं कि मानदेय बढ़ोतरी नहीं की गई है,
तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर पॉइंट में आंगनवाड़ी सेविका सहायिका आशा ममता रसोईया के मानदेय में आगामी वर्ष 10% की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसके साथ ही इनकी सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त ग्रेच्युटी का प्रावधान भी किया जाना प्रस्तावित है, लिखा गया है। तो आप लोगों ने देखा, राजस्थान में राज्य बजट पेश हो चुका है। आंगनवाड़ी सेविका सहायिकाओं के मानदेय में 10% का इजाफा हुआ है, जो कि पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भी घोषणा कर रखी थी। उसी को यहाँ पे 10% मानदेय बढ़ोतरी के रूप में बढ़ा दिया गया है। लेकिन राजस्थान सरकार, एनडीए सरकार वाहवाही लूट ली है। अब जो लोग कमेंट करते थे कि ये गलत सूचना दे रही है, उनके मुंह पर ये करारा तमाचा है, क्योंकि आपका अपना YouTube चैनल सविता कुमारी यादव पर कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है। जो दी जाती है बिल्कुल सही दी जाती है। जो जानकारी नहीं होती है उसमें आप लोगों से जानकारियां ली जाती हैं। तो कमेंट करने से पहले 1000 बार सोचिए, फिर कमेंट करिए। हाँ, कुछ हमारे ही लोग हैं जो बढ़िया काम नहीं कर रहे हैं या यूट्यूबर है तो उनको बढ़िया पब्लिक की तरफ से रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो उनके अंदर द्वेष की भावना है, जलन की भावना है। वो लोग आकर उल्टा पुल्टा लिखते हैं, जिनको सही से विभाग के बारे में जानकारियां नहीं है और वो जानकारी रखना भी नहीं चाहते हैं। तो चलिए, उन लोगों को भी हमारी मुबारकबाद, जो कम से कम हमारा वीडियो देखते तो सही है। आप गलत कमेंट करिए तो भी, अच्छा कमेंट करिए तो भी, हमारा तो व्यू जाएगा। अब इससे ज़्यादा हम आपको क्या बोले। लेकिन हमेशा पॉजिटिविटी रहना चाहिए। आप पॉजिटिव रहिएगा, सकारात्मक सोचिएगा, तो आपका भी भला होगा, अन्य सभी का भला होगा। लेकिन आप अन्य संगठनों से पीड़ित हैं, आपका YouTube बढ़िया नहीं चल रहा है, उससे पीड़ित है, आपकी दिमागी हालत सही नहीं है, जो किसी के भी चैनल पर आकर आप उठपटांग लिख देते हैं। मैंने कई साथियों का चैनल देखा, आपका हर जगह यही उल्टा पुल्टा बयान रहता है, जो कि बिल्कुल गलत होता है। आप अपने अंदर झांक कर देखिए, पता चल जाएगा कि आप क्या है। आईना में पहले अपना मुंह दिखना चाहिए, फिर दूसरे का। तो चलिए, राजस्थान की आंगनवाड़ी सेविका सहायिका बहनों के लिए कुछ तो हुआ, 10% का ही इजाफा हुआ तो हुआ। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारियों के साथ। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, तो आप हमें विदा दीजिए। नमस्कार।